नमस्कार दोस्तों। आजकल देश के अंदर चल रही है एक मुहिम चल रही है आरक्षण हटाओ RHA के नाम से। आप लोग जगह जगह सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट देख रहे होंगे और उसमें कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। जो उन पोस्टों के अंदर मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ वो लोग कह रहे नहीं, हम ब्राह्मण की लड़की के साथ शादी करेंगे, ब्राह्मण की लड़की का रेप करेंगे। अरे तुम लोग अपने सोच से पिछड़े हो। जाति से कोई भी व्यक्ति पिछड़ा हुआ नहीं होता है। ये हमारे राजनीति लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए एक एजेंडा तैयार सेट किया है देश के अंदर। भीमराव अंबेडकर साहब ने को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोई आरक्षण की वजह से है क्या? उनकी बुद्धिमत्ता, उनके एजुकेशन की वजह से, उनके कर्मों की वजह से उनको सम्मान दिया जाता है। ये जो आज बात उठ रही है, ये 20 साल पहले उठी तो देश की हालत आज ये नहीं होती। अगर किसी बस में कोई भिखारी अगर आपसे डेली भीख मांग रहा, 3-4 दिन उसे अगर उस बस में भीख देना बंद कर दोगे, और चौथा दिन कोई काम ढूंढना शुरू कर देगा। आरक्षण यहाँ पर आर्थिक स्थिति से मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति से जो व्यक्ति कमजोर है उसको बच्चे पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मिलना चाहिए। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं उनको स्वास्थ्य के लिए उनका एक कार्ड बनना चाहिए। स्वास्थ्य किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हो, उसका इलाज फ्री हो। कोई बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में उस बच्चे को शिक्षा फ्री मिले उसके मार्क्स के अंदर। कल को बच्चा गरीब है, वो कोई अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके बाद आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है उसकी कि वो एजुकेशन नहीं ले पाता यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आरक्षण होना चाहिए देश के अंदर। कल मेरे को एक लड़का मिला ST/SC का, वो कह रहे थे नयाल जी आप आरक्षण के खिलाफ क्यों हो? मैंने कहा बेटा 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 80 साल होने को है देश को आज़ाद होने को। 2027 में मैंने कहा 80 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा तेरे खानदान में, तेरे किसी भी गाँव में लगा ले, किसी को आरक्षण के ऊपर लाभ मिला है? आरक्षण का किसे लाभ मिला? कह रहा किसी को नहीं मिला। मैंने कहा यही है बेटा आरक्षण खत्म करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि भैया अपना नाम से सरनेम हटा दो, जाति हटा दो, पंडित हटा दो, ठाकुर हटा दो, यह हटा दो। क्या रख दें आगे? कुत्ता बिल्ली? अरे आग को आग ही बोला जाएगा, पानी को पानी ही बोला जाएगा। इनका नाम नहीं बदला जाएगा। या पानी को आग कह दोगे, आग को पानी कह दोगे। ये दिमाग में जो तुम्हारा गंद भरा है, पहले सबसे पहले इसको निकालो। इसके लिए तुम्हें आरक्षण चाहिए, ऐसे इसलिए इसमें अपना आरक्षण करो ना। अपना दिमाग चेंज करने के लिए आरक्षण मांगो। मैं सरकार से कहता हूँ देश के अंदर पूरा फ्री राशन बंद हो। फ्री राशन केवल विधवा लेडी जो हो, कोई विकलांग व्यक्ति हो, उनको मिलना चाहिए फ्री राशन। ये अपना वोट बैंक का एजेंडा मत बनाइए देश के अंदर। इससे देश पिछड़ रहा है। मैं पहाड़ों में देखता हूँ तमाम खेत बंजर हो गए लोगों के, ये फ्री राशन के उसमें। फ्री राशन उसको मिलना चाहिए। कोई 60 साल से ऊपर वृद्ध लोग हैं उनको फ्री राशन में मिलना चाहिए, फ्री इलाज भी मिलना चाहिए उनको। और कोई विकलांग व्यक्ति है, अब विधवा लेडीज है, 32 साल की है या 35-40 साल की है, वो इंस्टाग्राम में ठुमके लगा रही है, उसको चाहिए फ्री राशन। ये देश में नहीं होना चाहिए। उसको रोजगार दो, उसको रोजगार के लिए आगे लाओ, उनके लिए रोजगार घर में पहुंचाओ। उनके लिए रोजगार घर में पहुंचाओ। तेरे भाई ये टारगेट है, इतने दिन के अंदर तेरे को ये रोजगार करना है। जो पिछड़े समाज के लोग बोल रहे हैं अपने को, मैं बताता हूँ। तो मैं आता हूँ उत्तराखंड अल्मोड़े से। मेरा विधानसभा है सुमित। हमारे वहाँ रेखा आर्या जी हैं जो ST/SC OBC कास्ट से आती हैं, और जो बाराकोटी राजेंद्र सिंह बाराकोटी है वो स्वर्ण समाज से आते हैं। 80% मेरे विधानसभा में स्वर्ण समाज की वोट है और जीती हैं रेखा आर्या हमेशा। 3 बार लगातार जीत गई हैं। क्यों जीती? उनके कामों की वजह से। वो लोगों के बीच में अपना मेल जोल बनाए रखते हैं और काम करते हैं। धरातल पर उनका काम दिखता है। हो सके हर गांव में नहीं पहुंच सकती है, मैं मानता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी विधायक होता है उसको पूरा क्षेत्र देखना है। किसी गांव में अगर वो सुविधा नहीं मिली है तो वो उसमें भी पहुंचाती हैं। साल दर साल वो करते जाते हैं। अगर किसी आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति है, उसके घर में किसी बहन बेटी की शादी है या कोई बीमार व्यक्ति है, अपने वजह से उनको खुद सहायता करती हैं, इसलिए उनको चुना जाता है। मैं जो भी अपने को पिछड़ा समाज वाला बोल रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब आप कहीं पर रोजगार, कहीं होटल वगैरह खोलते हो या दुकान खोलते हो, हम आते हैं, हम सामान लेते हैं, वहाँ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, हम वहाँ पर आपको पिछड़ा नहीं मानते। या तो आप बोल दो कि हम पिछड़े समाज से हैं, आरक्षण है, उच्च जाति के हमारी दुकान में ना आए। तो भेदभाव करना है तो सारी जगह करो ना। फिर केवल उन नौकरी में ही क्यों रखा है? ये सरकार की वजह से राजनीतिक लोग हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी सीखना चाहते हैं। 80 साल से आरक्षण है तो आज तक तो ये पूरा गरीबी खत्म होनी चाहिए देश के अंदर। ये क्यों रखी है? इसलिए अपना माइंड को सही रखिए, अपनी सोच सही रखिए। आपस में एक गंदे
कमेंट मत करिए। मैं आता हूँ उत्तराखंड से, मेरे वहाँ का लड़का है, यहाँ पर मोहन राम है उसका नाम, वो एस टी ओबीसी नाम से उस समाज से आता है। मैं जब भी संडे को होता उसी के वहाँ से खाना मंगाता हूँ। मैं बोलता हूँ यार मोहन मेरे लिए खाना भेजना, उन्होंने कहा दादी मैं अभी 1 घंटे के बाद भेज रहा हूँ। तो वहाँ पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि हम गाँव से बाहर हैं, अपने क्षेत्र से बाहर हैं। यहाँ हमको भाईचारे के हिसाब से रहना पड़ेगा।